टू जेड वॉइस, जनगण की आवाज। ए टू जेड वॉइस जनगण की आवाज में मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इको गार्डन में और इसके पहले हमने अभी आपको दिखाया था आम आदमी पार्टी की तरफ से मोदी और अडानी के घोटाले को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था, वहाँ से इन लोगों को इको गार्डन ले आया गया है। उसका लाइव मंजर भी हमने आप लोगों को दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर इन लोग आ चुके हैं, यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ बातें रखना चाहते हैं और सरकार के लिए क्या कुछ सोचते हैं। जिस तरीके से इन लोगों को हर बार रोक दिया जाता है, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में अलग अलग जिले से लोग शामिल होते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं समर्थन देने के लिए और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, अपना जिला अध्यक्ष जी मौजूद है रोहित श्रीवास्तव जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अपना तारुफ देते हुए बताइए कि आज का जो विरोध प्रदर्शन था उससे क्या पैगाम देना चाहते हैं। देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग पूरे प्रदेश में जो अडानी ने घोटाला किया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया शेयर की गलत वैल्यू दिखा के, उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। और आज हमारे यहाँ पे प्रदेश में हर जगह प्रदर्शन किया गया है और ये मामला बहुत छोटा सा है जिसको कि छुपा रहे हैं लोग और ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि मामला क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अडानी ने बाहर विदेशों में कंपनियां खरीदी, 10-11 कंपनियों में टैक्स फ्री पैसा लिया, टैक्स फ्री पैसे को इंडिया में ट्रांसफर करके अपने ही शेयर खरीद लिए और उनके ऊंचे दाम में, जबकि वो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में खरीद ली और फिर वही चीजों को, उसी शेयर को बैंक को गिरवी रख दिया और बैंक से बहुत बड़ा लोन ले लिया। और उसके बाद अचानक से उसने सारा शेयर जब मार्केट में डाला तो फिर शेयर के दाम गिर गए और 15 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गया एक दिन में, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए जनता का डूबा और 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों को डूब गया जो अडानी ने किया था। तो ये जो घोटाला है, इस घोटाले पे सरकार बहुत चुप है, इतने ज्यादा चुप है क्योंकि ये मोदी जी के अडानी अंबानी ये सब मित्र हैं। 2 गुजराती सरकार चला रहे हैं, 2 गुजराती देश की फंडिंग को ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, विदेशों में ले जा रहे हैं। और आज ये लोग छोटी छोटी बात में कभी कोई नीति, कभी शिक्षा के ऊपर, कभी स्कूलों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं और इतनी बड़ी चीजों को लेके चुप बैठे हैं। ये बहुत शर्म की बात है मोदी जी के लिए, जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उस तरीके से सिर्फ एक आदमी के विकास के लिए लग गए। और बहुत दुख के साथ ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये आप सबकी भी है, आप सबके परिवार के लिए भी है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए है कि आज हमारा किसान लोन उसका माफ नहीं होता, फांसी लगाता है। हर रोज 10-20 किसान फांसी लगा लेते हैं और उनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। आज जो है इतने लाखों करोड़ का घोटाला हो गया। और सुबह जब मैंने टीवी खोल के देखा तो निर्मला सीतारमण जी बैठ के बता रही थी बहुत छोटी सी बात है और इसमें कुछ नहीं है, अडानी जी के शेयर की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। तो उसको लेके LIC में और SBI में बहुत रोष है और हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी चेकिंग होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अडानी को जेल में जाना चाहिए। और अगर वाकई में इसकी निष्पक्ष जांच हो गई तो अडानी के साथ साथ मोदी जी भी जेल जाएंगे। बार बार सरकार ये दावा करे कि उनका कोई वास्ता ही नहीं है अडानी से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनका वास्ता देशवासियों से नहीं है, वो गद्दारी कर रहे हैं देशवासियों से और अडानी से मित्रता निभा रहे हैं और ये सब जानते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके सोशल मीडिया पे बीजेपी के जो भक्त हैं वो जिस तरह अडानी की जो है फेवर कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि अडानी मोदी के मित्र हैं और सरकार उनको बहुत बड़े बड़े ठेके दे रही है। और एक बात आपको बता दें, शायद यूपी की न्यूज किस चैनल में दिखाया गया, अडानी को जितने भी ठेके मिले देश में, अभी 5 लाख करोड़ रुपए का ठेका यहाँ यूपी में मिला है ब्रिज बनाने का, उस किसी भी ठेके में देश में टेंडरिंग का सिस्टम नहीं बना, सीधे उठा के दे दिया बिना टेंडर के। इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है कि किसी पार्टी से टेंडर नहीं लिया, सीधा अडानी को दे दिया सब। माजी जी है, मीडिया प्रभारी है, ये बताइए कि जब भी आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तब एक मंजिल यही दिखा दी जाती है कि इको गार्डन में लाकर छोड़ दिया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज के प्रोटेस्ट में तो मुझे लगा पुलिस ने पूरी तरह से योगी जी के लिए ही काम किया है। जिस बर्बरता से आज ये पुलिस वाले गाली गलौज महिलाओं के साथ कर रहे थे, मुझे भी देखिए नाक पर चोट आई है। पुलिस वाले गिरबान पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, महिलाओं का गला पकड़ा और इस तरह से उन्होंने जो है बर्बरता दिखाई है। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल योगी जी के मतलब लिए ही काम कर रही है, देश की जनता के लिए नहीं कर रही है। तो यहाँ लाने का ये इनका औचित्य है कि ये हम इको गार्डन में इनको डाल दें, मगर अभी डाल देंगे हम लोग शाम को छूट जाएंगे। हम फिर प्रदर्शन जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में करेंगे। आदरणीय संजय सिंह जी जब भी आदेश देंगे तो हम इसका प्रदर्शन करेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों की पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की आंदोलन से बनी है, क्योंकि आंदोलन से ही हम लोगों ने इस देश को जो है आजाद कराया है। तो हम लोग आंदोलन के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। इस निकम्मी सरकार कब तक ये जो है आंखें मूंद कर बैठी रहेगी? तो लग रहा है आपकी बार असर होगा इस विरोध प्रदर्शन का। देखिए, कोशिश हम लोगों का काम है सरकार की आंख
खोलना, जिस तरह से कुंभकर्ण की नींद सरकार सो रही है और मोदी योगी जी अडानी से इतनी यारी दिखा रहे हैं, जनता के पैसों को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, इन्वेस्टर समिट हो या जो भी हो, जिस तरह का ऐसे ऐसे स्टार्स लगाए जा रहे हैं, आप घरों में मोहल्लों में लाइटें नहीं दे रहे हैं, नाली बजा रही है, आप उस पे विकास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इन्वेस्टर्स के लिए आप इतना वीआईपी कॉर्पोरेट उनका दिखा रहे हैं, तो ये निंदनीय है। जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता सामने आती, जब ऐसे कोई विरोध प्रदर्शन होता है, जेंट्स को जब चोट आ गई, महिला होके अपने देश के लिए उतर आती है सड़क पे, कुछ डर नहीं लगता है? मोदी जी की सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है। देखिए, योगी जी जो है वो तो गरीब ही हटा दे रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब हटा दे रहे हैं। वो तो एक योजना चला रहे हैं, चिड़िया उड़ योजना। चिड़िया उड़ योजना के तहत वो कभी कहते हैं अडानी उड़, कभी कहते हैं अंबानी उड़, कभी कहेंगे कि चौकसी उड़। तो आम आदमी पार्टी आज विरोध प्रदर्शन उसने इसलिए किया था कि हमें जो जनता का LIC का पैसा है, किसी न किसी रूप में SBI LIC में जो हमारी गरीब जनता ने पैसा रखा हुआ था, वो लेकर जो भागने की तैयारी है, तो उनका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, उनको उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और इसपे ये खाली अडानी का घोटाला नहीं है, इसमें मोदी जी का भी घोटाला है, क्योंकि मोदी जी ऐसे चुप्पी साधे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये जनता जानना चाहती है। और आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरी थी, क्योंकि वो जनता के पैसे के लिए उतरी थी। जनता 1 लाख या 2.5 लाख का अगर किसी को लोन चाहिए होता है, किसी गरीब इंसान को, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन 2.5 लाख करोड़ का लोन इतनी आसानी से दे देंगे कि पूछिए नहीं, कहेंगे उनकी गुडविल अच्छी। आज उनकी गुडविल इतनी अच्छी है कि SBI समाप्ति के कगार पे खड़ा है। महिलाओं की खड़ी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, देश के लिए क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि देखिए, देश के जो लोग हैं वो तो पूरी तरह चाहते हैं कि आपको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए बनाया है कि आप उनके लिए कुछ करें, लेकिन वो किसी जनता के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, क्या सोच के बेच दिया? क्या उनकी खुद की प्रॉपर्टी है? खुद की प्रॉपर्टी तो है नहीं। और जिस जनता ने उनको मतलब पद दिया, अपने एक तरह से इतना बड़ा पद उन्होंने दिया है कि हम लोग उनके आगे छोटे हैं, बच्चे हैं, वो हमारी देखभाल करेंगे, तो वो सिर्फ अपनी देखभाल करने, अपना जेब भर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता चाहे परेशान होती चली जाए, सड़क पे आ जाए, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं। हसरत अली जी मौजूद हैं, जो कि काकोरी से हैं, और बेचारे वहां से जब भी प्रदर्शन होता है तो जरूर चल के आ जाते हैं, अपने देश के लिए, समाज के लिए आवाज उठाने जरूर चले आते हैं। क्या कहेंगे? मैं तो आया था सोए हुए शेरों को जगाने के लिए, जिनके पहरेदारों ने हमें वहां जाने नहीं दिया, इको गार्डन में लाके छोड़ दिया। हमारा तो सवाल ये है कि ये जो महंगाई होती चली जा रही है, चंद लोगों के लिए आपने दरवाजे खोल रखे हैं, गरीबों के लिए क्यों नहीं? हर गरीब इंसान का हक है, जो तुम्हें प्यार से लेकर आया वोट देकर, उसकी तरफ देखो, क्योंकि अमीरों की बस्ती बहुत छोटी है। 10% अमीर लोग जो है 100% वालों पे मुकाबले मतलब उनको दबाए हुए। हमारा यही कहना है कि आप लोग, सरकार बार बार ये दावा करती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों का विकास कर रहे हैं। गरीबों के लिए अगर काम कर रहे होते तो ये दिन हमको यहाँ पर नहीं लाना पड़ते कि जगह जगह हम धरना देते या लोगों से मतलब वो करते। अगर वो यही समझ जाए तो फिर हमें कहने की जरूरत क्या है? मैं तो उनके लिए, वो गरीबों को हटाना चाहते हैं। बिल्कुल गरीबों की नहीं, गरीबों का मतलब कोई मकसद ही नहीं रखे हैं। और वो चाहते हैं गरीब गरीब ही रहे, हमेशा दरी और चादर उनके आगे पीछे बिछाते रहे। तो इन चीजों से परहेज करें। हमारा तो सिर्फ यही मकसद है कि कम से कम जागो। ये महंगाई के लिए अबानी और अंडानी मतलब ये क्या यही लोग वोट देते हैं? इन्हीं का हक है सब कुछ, यही वोट देते हैं। आपको एक की जगह 1000 वोट मिलता है, 1000 आदमी की फिक्र नहीं है, एक आदमी की फिक्र है, तो उससे क्या नतीजा होगा? सिवाय यही बदनामी। लग रहा है हसरत जी इतनी दूर से एक उम्मीद लेकर आते हैं कि सरकार सुनेगी, आज ऐसा होगा? बिल्कुल, मतलब हमारे तो आने का मकसद यही है कि सरकार सुने। पानी गिरता है तो पत्थर भी कट जाता है ना, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी ये आंदोलन चालू रखेंगे, कहीं ना कहीं से तो जनता जागरूक होगी। ATM कार्ड भी बनवाए ATM कार्ड आज सब बनवाए, सब जरूरत होगा, कुछ भी काम तो आया ही नहीं। और चुंदे चारबाग भी पेट्रोल सब तो बेचे डाले, वो क्या चीज रखेंगे यहाँ पर? आखिर वो क्या रखना है यहाँ पर?
बच्चों की पढ़ाई होती थी, वो भी पढ़ाई भी चली गई। पहले मिलता है 500 पेंशन, कम से कम उसका अखिलेश देते थे, अब वो भी बंद हो गया। अब चलिए हम लोग इनको केजरीवाल है, यही अल्लाह पाक बस सही से हम लोगों की चला ले जाए। तो लग रहा है 2024 में केजरीवाल आएंगे। जी हाँ, और हमें उम्मीद, बहुत उम्मीद है कि हमें। देखिए, जब ऐसा विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम लोग आते हैं, जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक मंजिल दिखा दी जाती है इको गार्डन की। यहाँ पर आगे इन लोगों की बात हमने आप तक पहुँचाया है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि 2024 में विकास के नाम पर आप किस पार्टी को देखना चाह रहे हैं, और आप अडानी जी को लेकर जो चर्चा में चल रहे हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं, इसको हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेगी किसी नए मुद्दे से, तब तक कहते हैं A to Z वॉइस जंगगढ़ की आवाज।